हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम फर्स्ट टू 100। फर्स्ट से 100 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोमन काउंटिंग कैसे लिखी जाती है। क्या आपको पता है इसी काउंटिंग को और यानी रोमन काउंटिंग को क्या बोलते हैं? काउंटिंग विदाउट जीरो, जिसमें जीरो के बिना कोई काउंटिंग लिखी जाती है, वो कौन सी है? रोमन काउंटिंग है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा ट्रिक टू लर्न इजीली। आप इस काउंटिंग को यानी रोमन न्यूमरल्स को फर्स्ट से 100 तक कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो लेट्स स्टार्ट। 1, आपको पता है 1 कैसे लिखा जाता है? 1 लिखने के लिए सिर्फ आपको क्या करना, आई लिखना है। सिर्फ आई लिखना है, यानी आई लिखना है, इंग्लिश का आई जो होता है। तो 1 हो गया, डबल आई लिख देना है तो 2 हो गया, 3 बार आई लिख देना तो 3 हो गया। फिर 4 लिखने के लिए क्या करना है, एक तो आपको आई लिखना है, फिर आई बी लिखना है। 4 लिखोगे तो क्या होगा, आई और बी हो जाएगा। फिर 5 लिखने के लिए आपको सिर्फ बी लिखना है। ठीक है, 6 लिखने के लिए बी और आई लिख लेना है। इसी तरह 7 लिखने के लिए बी के बाद डबल आई लिख लेना है। 8 लिखने के लिए आपको क्या करना है, बी के बाद 3 आई लगा लेना है। 8 हो गया। 9 कैसे लिखा जाता है? आई एक्स। क्या लिखा जाता है? आई एक्स लिखना हो तो 9 लिखा जाता है, और एक्स का मतलब होता है 10। इस तरह से आपकी काउंटिंग हो गई। 11 कैसे लिखा जाता है? 11 लिखने के लिए आपको करना होगा एक्स आई, एक्स के बाद आई लिखना। हो गया क्या? 11 हो गया। एक्स के बाद डबल आई लिखोगे तो 12 हो जाएगा। एक्स के बाद ट्रिपल आई लिखोगे, जैसे एक्स आई आई आई, ट्रिपल आई तो कितने हो गया? 13 हो गया। अब 14 लिखने के लिए कैसे लिखना है? एक्स, उसके बाद आई बी, ये क्या हो गया? 14 हो गया। इसी तरह से हो गया एक्स बी, कितना हो गया? ये हो गया 15, एक्स बी यानी 15। उसके बाद 16 कैसे हो गया? एक्स बी आई, कितना हो गया? 16 हो गया। इसी तरह 17 कैसे लिखना है? एक्स बी डबल आई, 17 हो गया। 18 कैसे लिखना है? एक्स बी ट्रिपल आई, आई कितना हो गया? 18 हो गया। 19 कैसे लिखना? अब 19 लिखने के लिए क्या करना है? एक्स आई एक्स, ये क्या हो गया? 19 हो गया। 20 लिखने के लिए आपको क्या करना है? डबल एक्स लिखना है, डबल एक्स 20। 21 कैसे लिखना? आसान है। 20 कैसे हो गया? 20 हो गया डबल एक्स, और 1 लिखना है तो 21 हो गया। इसी तरह जे वाला रिपीट करना है, फिर 9 तक काउंटिंग रिपीट करना है। अगर आपको 22 लिखना तो क्या लिखना होगा? डबल एक्स डबल आई। 23 लिखना होगा तो डबल एक्स ट्रिपल आई। 24 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? डबल एक्स आई बी। ठीक है, अगर लिखना होगा 25 तो क्या लिखना है? डबल एक्स बी। इसी तरह 6 कैसे लिखा जाता है? 6 लिखने के लिए आपको क्या करना है? डबल एक्स बी 1, 26 हो गया। इसी तरह क्या लिखना है? 27 कैसे लिखा जाता है? 27 डबल एक्स बी डबल आई। इसी तरह से 28 लिखने के लिए डबल एक्स बी ट्रिपल आई। और 29 कैसे लिखा जाता है? हमें पता है 20 लिखा जाता है डबल एक्स से। 9 कैसे लिखा जाता है? ऐसे आई एक्स, ये क्या हो गया? 29 हो गया। 30 कैसे लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स मीन्स 30। आगे 30 हमें पता है 30 कैसे लिखा जाता है? ट्रिपल एक्स से 30 लिखा जाता है। और 1 कैसे लिखा जाता है? ये क्या हो गया? 31 हो गया। इसी तरह से हमें पता है यही चीज़ रिपीट होगी वहाँ पर, लेकिन जहाँ पर क्या होगा? डबल आई आ जाएगा। फिर यही चीज़ रिपीट होगी जहाँ पर ट्रिपल आई आ जाएगा। फिर यही चीज़ जहाँ पर रिपीट होगी जहाँ पर क्या आएगा? आई बी आ जाएगा। क्यों? आई बी। 34 लिखना है। इसी तरह 35 कैसे लिखा जाता है? 35 लिखा जाता है ट्रिपल एक्स, ये क्या हो गया? 30 हो गया। 5 कैसे लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है ऐसे बी से। इसी तरह से 36 ये क्या? 35 है, 35 है। अब 36 लिखना है। 30 कैसे? ऐसे लिखा जाता है। 6 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। इसे 37 कैसे लिखना है? 37 लिखना है ट्रिपल एक्स, क्या होगा? 37 कैसे लिखा जाता है? ऐसे ऐसे। ठीक है, बी डबल आई के बाद बी डबल आई।
38 कैसे लिखना है, 30 हो गया ट्रिपल एक्स, 8 कैसे लिखा जाता है, बी के बाद ट्रिपल आई। और 39, 30 कैसे लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है ट्रिपल एक्स, 9 कैसे लिखा जाता है, आई एक्स, 39। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है आपको। यहाँ पर आ गया 40, 40 कैसे लिखा जाता है, 40 लिखने के लिए आपको एक चीज़ जहाँ पर थोड़ी सी चेंज आ गई, क्या, एक्स एल। अब एक चीज़ याद रखना, हमें पता है 10 लिखा जाता है सिंगल एक्स से, 20 लिखा जाता है डबल एक्स से, और 30 लिखा जाता है ट्रिपल एक्स से। ये तो अब तक हमने पढ़ा, लेकिन अब जहाँ पर जब 40 पहुँच गई तो 40 लिखा जाता है इस तरह से, एक्स एल। ये क्या है, 40। ठीक है, 40 ऐसे लिखा जाता है। अब आ गया 41, 41 कैसे लिखना, हमें पता है 40 कैसे लिखा जाता है, 40 लिखा जाता है एक्स एल, क्या है 40 है तो 1 लगा दिया, क्या 41 हो गया। 42 कैसे लिखा जाता है, 40 जे हो गया और 42 ऐसे होगा, डबल आई लगा दिया 40 के बाद। इसी तरह से 43 कैसे लिखना है, 43 लिखना है एक्स एल, क्या आ गया 40 आ गया, 3 कैसे आएगा 1 2 3 ट्रिपल आई। अब इसी तरह से 43 आएगा। 44 कैसे लिखना है, तो हमें पता है 40 लिखने के लिए एक्स एल लिखना पड़ेगा, 4 लिखने के लिए आई बी लिखना पड़ेगा इस तरह से। 45 कैसे होता है, 45 होता है एक्स एल, क्या 40 है और 5 लिखने के लिए बी लिख दिया। इसी तरह से अब 6 लिखना है तो कैसे लिखना है, एक्स एल 40 है और 6 कैसे लिखना है, बी के बाद आई लिखना है सिंगल आई। अब ये तो रिपीट होता जाएगा, जहाँ पर क्या होगा डबल आई आ जाएगा, जहाँ पर क्या होगा जब रिपीट होगा फिर जहाँ पर ट्रिपल आई आ जाएगा। अब जहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे होगा एक्स एल 40 हो गया, 49 हमें पता है कैसे लिखना, 9 लिखते हैं आई और एक्स लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 50 पर फिर चेंज है, ये ध्यान रखना होगा। 50 पर चेंज क्या है, जहाँ पर 50 लिखने के लिए एल लिखा जाता है। अब फिर से रिपीट कर देते हैं चीज़ों, 10 लिखने के लिए एक्स आ जाएगा, 20 लिखने के लिए डबल एक्स आ जाएगा, 30 लिखने के लिए ट्रिपल एक्स आ जाएगा। ठीक है, और 40 लिखने के लिए एक्स एल आ जाएगा, लेकिन 50 लिखने के लिए क्या लिखना है, सिर्फ एल लिखना है। ये तो हो गया हमारा जहाँ तक। अब आगे क्या करना है, 51 कैसे लिखना है, तो सिंपल सा फंडा रिपीट करना है। 50 पता है हमें कैसे लिखा जाता है, एल, और 51 1 लिख दिया, एल 52 हो गया, एल 53 हो गया। इसी तरह से अगर लिखना है एल, ये 50 हो गया तो 4 कैसे लिखा जाता है, आई बी 4 हो गया। इसी तरह से 55 कैसे लिखना है, एल बी, क्योंकि एल क्या है 50 है और बी क्या है 5 है। इसी तरह से हो गया। तो 6 लिखना है, कैसे लिखना है 56, 50 कैसे होगा एल 50, 6 कैसे आएगा बी आई, यानी 6 हो गया। 57 50 और बी के बाद कितना आएगा, बी के बाद आएगा डबल आई। ठीक है, उसके बाद 57 ये आ गया। ठीक है, ये वाला ये देखो। 58 कैसे लिखना है, 58 लिखने के लिए करना पड़ेगा एल और उसके बाद 8 लिखने के लिए बी के बाद ट्रिपल आई लिखना पड़ता है। ठीक है, और 59 कैसे लिखा जाता है, हमें पता है 50 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एल लिखना पड़ता है, एल, और 9 तो हमें पता है ऐसे लिखा जाता है आई एक्स, 9 हो गया। अब 60 कैसे होगा, 60 होगा सिंपल सा एल एक्स, एल क्या है 50 है, एक्स क्या है 10, 50 और 10 कितना हो 60 हो गया ना, तो 60 इस तरह से लिखा जाता है। ये भी याद रखना है कि 60 कैसे लिखा जाता है, 60 लिखने के लिए एल एक्स लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं 60। अब 60 तो हमें पता है कैसे लिखा जाता है, 60 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एल एक्स 60 होगा, और 1 होगा तो कैसे होगा 161 होगा। 62 कैसे लिखना, 60 लिखा जाता है ऐसे, एल एक्स 60 हो गया, 2 जैसे आ गया। 63 कैसे लिखना है, एल एक्स 60 और 3 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। 64 कैसे लिखना है, एल एक्स, ये क्या है 60 आ गया, 4 लिखने के लिए आई बी लिखना पड़ता है। 65 कैसे लिखना है, एल एक्स और बी ऐसे लिखा जाता है, तो 65 हो गया। ये देखो 65 जी वाला है ना, इसी तरह आपको आप तो जे रिपीट तो करना है आपको, एल एक्स मतलब ये 60 आ गया। अब बाकी वाली काउंटिंग जैसे बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, ये 5 है 6 हो गया, इस तरह से लगाते जाना है। फिर जे भी रिपीट होता जाएगा, इधर क्या करना है डबल आई लगा देना है, जे फिर वैसे रिपीट होगा जहाँ पर क्या करना ट्रिपल आई लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है ये ध्यान रखना, 70 कैसे लिखा जाता है, देखो इसको, ये फिर चेंज जहाँ पे 70 लिखने के लिए एल, ये तो 50 हो गया, और 20 70 और 20 कैसे 50 होता है ना, जैसे जो हो गया 50, जो हो गया 20 कितना हो गया 70, इस तरह से लिखा जाता है।
बहुत आसान है। अब 70 कैसे लिखा जाता है? 70 लिखने के लिए चाहिए L XX चाहिए। 70 हो गया। अब 71 कैसे लिखा जाता है? इसके साथ 1 लगा दिया। इसी तरह से ये चीज़ हमें रिपीट करनी है, कौन सी? LXX, ये तो है 70, ठीक है, लेकिन इसके बाद 2 लगा दिया, 72 हो गया। ये रिपीट वैसे करनी है, फिर 3 लगा दिया, ठीक है, फिर ये रिपीट वैसे करनी है, फिर इसके बाद 4 लगा दिया, ये भी रिपीट वैसे करनी है, इसके बाद 5 लगा दिया। इस तरह से आपको क्या करना है, ये चीज़ रिपीट करते जाना है और बाकी वाले ये काउंटिंग आगे भी वैसे रिपीट करते जाना है। ऐसे करते करते ये हो गया 75। कहाँ पे है? 75, देखो ऐसे ही है, ठीक है। अब लिखना है 79। 70 कैसे लिखा जाता है? हमें पता है 70 लिखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, 9 लिखने के लिए ऐसे करना पड़ता है। जैसे LXX 70 हो गया और जे I है, IX होगा तो ये 9 होगा। अब 80 कैसे लिखा जाता है? सिंपल सा फंडा, 80 लिखने के लिए XXX लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50 और 30 कितना होता है? 80 होता है ना, ये देखो, ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको। 80, 81 हमें अभी पता है 80 कैसे लिखा जाता है। 80 लिखने के लिए L के बाद XXX लिखना पड़ता है। 80 हो गया और उसके साथ 1 लगा दिया तो 1 हो गया। अब ये 80 वैसे ही रहेगा जहाँ पर जैसे हम जैसे 81 रहेगा। 80 लिखने के लिए अब 80 लिख दो XXX, ठीक है, उसके बाद II लगा दिया। सिर्फ अब जे वाली संख्या में बढ़ाते जाना है, जैसे ये है, बाकी जे सेम रखना है। तो ये बढ़ाई तो कैसे होगी? जी अब 3 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी, फिर 5 पे आएगी, इसके साथ जे लगाते रहना, जे वाले रिपीट करते रहना वैसे ही, ठीक है। उसके बाद जे वैसे रिपीट करना, इसके बाद 6 आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या जैसे रिपीट करना, जे आएगा डबल आएगा। ऐसे करते करते हमें जे क्या हो गया, 80 तो जे लिखा जाता है ना, जे वाला रिपीट हो रहा है जहाँ पे, इसके साथ 7, 87 कौन सा? ये देख लो, 87 ऐसे ही होता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी जगह पे आएगा जे और जे वाला वैसे रहेगा। तो 89 कैसे लिखा जाता है? 80 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे लिखना है 80, और 9 कैसे होगा? ऐसे लिखा जाएगा। अब 90 कैसे लिखा जाता है? 90 फिर देख लो, 90 फिर चेंज है। 90 लिखने के लिए क्या करना होता है? XC, ये होगा 90, XC मतलब 90। अब देखो XC क्या है? XC ये 90 है। 91 कैसे होगा? इसके साथ 1 लगा दिया। इसका 92 कैसे हो गया? XC के साथ 2 लगा दिया, ठीक है, ऐसे II लगा दिया। XC के डबल बस III लगा दिया, 93 हुआ। ऐसे बढ़ाते जाना है, कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है करते करते इसको जहाँ पहुँचना है 99 तक। XC ये क्या है? 90, और 9 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अब 100 कैसे लिखा जाता है? 100 लिखने के लिए करना C का मतलब होता है 100। ये तो होगी हमारी क्या, 1 to 100 तक रोमन काउंटिंग विदाउट जीरो के। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हो। एक आसान ट्रिक, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से 10 तक चीज़ों को याद करना। 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे लिखा जाता है। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को याद करना है, बाकी वाली चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। जैसे ये है 10, तो 10 के बाद अगर ये 10 है ना, अब ये तो आपको सबसे पहले ये याद करना है, स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इन चीज़ों को जो नंबर याद करने से 10 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंगल X, 20 लिखने के लिए XX, 30 लिखने के लिए XXX, 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? XL लिखना पड़ता है। 50 के लिए L होता है, 60 के लिए LX होता है, 70 के लिए L के बाद XX होता है, 80 के लिए L के बाद XXX होता है, और 90 के लिए होता है XC। ये याद करना है, ठीक है। जैसे 100 के लिए क्या किया जाता है? C लिखा जाता है। 200 के लिए CC लिखा जाता है। 300 के लिए CCC लिखा जाता है। 400 के लिए CD लिखा जाता है। 500 के लिए D लिखा जाता है। 600 के लिए DC लिखा जाता है। 700 के लिए D के बाद CC लिखा जाता है। 800 के लिए D के बाद CCC लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता है 300 इस तरह से होता है, 300 जैसे होता है, और D क्या है? D का मतलब होता है 500। 500 देखिए ना, 800 हो गया। 900 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? CM लिखना पड़ता है। और 1000 लिखने के लिए M, सिंपल सा M। 2000 लिखने के लिए MM, 3000 लिखने के लिए MM। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में 1 से 10 तक ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको ये 10 कैसे लिखा जाता है, 30 कैसे लिखा जाता है, 40 कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, रिपीट कर लेनी है। उसके बाद ये बारी 100 कैसे लिखा, ये सारा हो गया, उसके बाद रिपीट करना है। जैसे आप बताओ, कुछ लिखते हैं, जहाँ पर क्या लिखते हैं, 89 लिखते हैं, तो हमें पता है 80 कैसे लिखा जाता है। 80 कहाँ गया? 80 है ना, जे वाला,
89 लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 89। तो इसको 80 को कैसे लिखा जाता है, 50 कैसे होगा 50, उसके बाद ये क्या हो गया 80 हो गया ना। अब 9 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब लिख लो 76, 76 क्या लिखना है 76, 76 देख लो पीछे 70 कौन सा है 70 है, एल के बाद डबल एक्स, एल डबल एक्स 70 हो गया। और 6 कैसे लिखना है 6 ऐसे लिखना है। इस तरह से आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।